नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली में हुए शराब घोटाले पे आज 3 बड़ी खबरें आई हैं और ऐसी ऐसी खबरें जिससे अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ गई है। पहली खबर सिसोदिया से जुड़ी हुई है। ये लाख कहते रह जाएं कि हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, हमें फंसाया जा रहा है, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज फिर सीबीआई वाले मामले में न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। मतलब 3 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में ही। दूसरी खबर, ये जो साउथ लॉबी का जो फेस है, जो सारी डीलिंग्स कर रहा था अरुण रामचंद्र पिल्लई, उसकी भी सुनवाई के दौरान कोई उसे राहत नहीं मिली। उसके ईडी वाले केस में 3 अप्रैल तक 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई। और तीसरी खबर, वो इस वक्त जो चल रही है ईडी के दफ्तर के अंदर पूछताछ, उसको लेकर है कि ऐसे ऐसे सवाल कविता से पूछे जा रहे हैं। ये कविता केसीआर की बेटी, साउथ लॉबी की मास्टरमाइंड, उनसे ऐसे ऐसे सवाल किए जा रहे हैं जिसके सामने वो थर थर कांप रही है, आंख से आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि बचने की सारी उम्मीदें वो खत्म हो गई है। ऐसा लग रहा है आज शाम तक के कविता को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पहली बात सिसोदिया से शुरू करते हैं। ये अरविंद केजरीवाल, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल, ये सिसोदिया के लिए एक पनौती की तरह काम कर रहा है। पनौती का मतलब क्या कि ऐसा व्यक्ति जो मुंह खोलता है, जिसके बारे में खोलता है, जिसके बारे में बात करता है, उसके साथ जो है अनर्थ हो जाता है। कल ये ड्रामेबाज एक स्कूल गया हुआ था, वो कह रहा था देखिए मनीष सिसोदिया भगवान परीक्षा ले रहे हैं। जिस तरीके से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली गई थी भगवान के द्वारा, वैसे ही मनीष सिसोदिया की परीक्षा हो रही है। पूरी कहानी सुना गया कि कैसे राजा हरिश्चंद्र के पूरे साम्राज्य को भगवान ने छीन लिया, बेटे की भी मौत हो गई और बेटे की अर्थी जलाने के लिए इतने पैसे भी नहीं उसके पास बचे थे कि वो उसके लिए लकड़ी खरीद सके। लेकिन वो सत्य की राह से डिगा नहीं, तो मनीष सिसोदिया राजा हरिश्चंद्र हो गए। माने ये ड्रामा का ये लिमिट है। ये नटवर लाल अपने लोगों को कभी किसी को भगत सिंह की औलाद बताएगा, तो कोई गांधी हो जाएगा, तो कोई चंद्रशेखर आजाद बन जाएगा। और आज इसने एक दारू के धंधा करने वाले, दारू के ऊपर घोटाला करने वाले को ये सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र घोषित कर रहा है। खैर, मैंने कहा पनौती, उधर उसने घोषित की कल शाम, और आज जज साहब ने कहा कि नथिंग डूइंग, 14 दिन के लिए और आप एक्सटेंशन में जाएंगी, तिहाड़ में रहेंगे। एक तो ईडी पूछताछ कर रही है, दूसरी तरफ सीबीआई के केस में लगातार एक्सटेंशन मिल रहा है। और ये लगातार एक्सटेंशन मिलने का मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो तमाम आम आदमी पार्टी के चट्टे बट्टे टेलीविजन के ऊपर आकर सफेद झूठ बोलते हैं, इससे कोर्ट इत्तेफाक नहीं रखती। कोर्ट को यह लग रहा है कि यह मनीष सिसोदिया, जो बार बार जस्टिस नागपाल इस बात को कह रहे हैं कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस स्कैम, right from the beginning of the inception of this new excise policy और उसके इंप्लीमेंटेशन, हर स्टेज के ऊपर मनीष सिसोदिया का बहुत क्रूशियल रोल रहा है। और इसलिए ये अब एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया 1 साल तक बाहर नहीं निकलने वाला। रीजन, उसके खिलाफ सबूतों का भरमार है। और इसका जो साथी है, जो साउथ लॉबी की तरफ से जो 1 2 का 4 4 2 का 1 कर रहा था, अरुण रामचंद्र पिल्लई, उसकी ईडी की केस की सुनवाई थी आज, उसको राहत नहीं मिली। उसे भी 3 अप्रैल तक के लिए जेल में भेज दिया गया। मतलब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, ये गैंग, ये कट्टर ईमानदार पार्टी,
ये तमाम भगत सिंह की औलाद बताने वाले खुद को, ये लोग फंसते चले जा रहे हैं। लेकिन मुसीबत तो सबसे ज्यादा के कविता की है। बहुत उसने जोर लगाया, सुप्रीम कोर्ट चली गई, किस पूछताछ से बचाओ मुझे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई 24 तारीख को सुनेंगे। लेकिन इस बीच ईडी ने भी कह दिया, ईडी ने कहा कि माय लॉर्ड, इनके केस को तो सुनिएगा आप जरूर, लेकिन चूंकि ये मसला ईडी का भी है तो हमारी बातों के बगैर, बिना हमें सुने हुए कोई फैसला मत दीजिएगा। लेकिन वो फैसला तो बाद में होगा। ये जो पूछताछ आज चल रही है और जो खबर आ रही है कि वहां होश फाकते उड़ गए कविता मैडम की। क्यों? क्योंकि इनके ही अपने लोगों के दिए गए बयान से उनको रूबरू कराया जा रहा है, उससे जुड़े हुए सवाल पूछे जा रहे हैं। ईडी के पास से कुछ खबरें आई हैं कि क्या ये जो अरुण रामचंद्र पिल्लई ने जो बयान दिया, उसने जो बातें कही, उसके ऊपर कविता से पूछताछ हो रही है। और क्या क्या बातें रामचंद्र ने कही मैं आपको आगे बताऊंगा। कि कविता से यह भी पूछा जा रहा है कि तुम्हारे सीए ने जो डिक्लेरेशन दिया है यहां पे, ये बाल मुच्चू जो के कविता का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने भी कुछ बयान दिए हैं। तो आज उन बयानों को लेकर पूछताछ की जा रही है। और ये क्या बयान दिया गया है जरा देखिए। पिल्लई, द ईडी हैड सेड, represented South Group, an alleged liquor cartel linked to Kavita and others that paid kickbacks amounting to about 100 crore to Aam Aadmi Party to gain a larger share of the market in Delhi under the excise policy. ये पिल्लई ने बताया कि जो 100 करोड़ रुपए साउथ लॉबी की तरफ से दिया गया, किसको? ये हरिश्चंद्र सबको, ये आम आदमी पार्टी वाले, ये दारू का धंधा करने के चक्कर में 100 करोड़ रुपए सिर्फ इसलिए देते हैं कि साउथ लॉबी को दिल्ली के बाजार के ऊपर कब्जा कर सके, वो लोग ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके। इस तरह के कानून बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए ये सारे हरिश्चंद्र खा गए और ये कह रहे हैं भगवान हमको टेस्ट कर रहे हैं। और ये बात कौन कह रहा है? ये बात वो कह रहा है जिसने ये पैसा दिया, और वो ये कबूल कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल और के कविता के बीच एक अंडरस्टैंडिंग थी। देखिए क्या बोला गया। द साउथ ग्रुप, अकॉर्डिंग टू द ईडी, comprises Sarath Reddy, promoter of Aurobindo Pharma, Magunta Srinivasulu Reddy, YSR Congress MP from Ongole Lok Sabha seat in Andhra Pradesh, his son Raghav Magunta, Kavita and others. Further, the ED alleged in Pillai's remand paper that he represented the Benami investments of Kavita in the case. राफ साफ ओपन एंड शट केस है। ये रामचंद्र पिल्लई ये कविता का आदमी है, जैसे नायर, विजय नायर अरविंद केजरीवाल का आदमी था। अरविंद केजरीवाल का आदमी विजय नायर और कविता का आदमी ये पिल्लई, यही दोनों की पर्सन्स थे जो डील कर रहे थे, पैसे का आदान प्रदान कर रहे थे। पैसा कैसे हवाला से गोवा पहुंचाया जाए, पंजाब पहुंचाया जाए, ये सारी चीजें यही लोग मिलके कर रहे थे। और ये स्टेटमेंट्स ये कौन दे रहा है? ये कविता का आदमी ही सब कुछ उगल गया। मतलब कविता का बचना बड़ा मुश्किल सा दिख रहा है। आगे, द फेडरल प्रोब एजेंसी हैज आल्सो रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट ऑफ फॉर्मर ऑडिटर बालचू गोरंटाला, an accountant allegedly linked to Kavita, where he said there was political understanding between K. Kavita and Chief Minister Arvind Kejriwal and the Deputy CM Chief Minister Sisodia. In that process, K. Kavita also met Vijay Nair on March 1920, 2021. Nair, former AAP communication in charge, was arrested by CBI and ED. ये बाल मुच्छू ने भी साफ साफ बता दिया कि जो अंडरस्टैंडिंग थी और ये विजय नायर कब मुलाकात हुई, क्या हुआ नहीं हुआ। मतलब ये कि टेलीविजन पे आके ये संजय सिंह, ये अरविंद केजरीवाल ये कहानियां सुनाता रहे, कोर्ट के अंदर इसकी कहानी को कोई
विश्वास नहीं कर रहा, जज साहब विश्वास नहीं कर रहे। और इसलिए ये जो खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने डंप कर दिया है मनीष सिसोदिया को, घर से निकाल दिया, नेम प्लेट्स भी हटा दिए और उनकी पत्नी को कहा कि भाई अपने पुराने घर जाओ। ये सारे एक्शंस इसलिए हो रहे हैं कि केजरीवाल अपना पल्ला झाड़ना चाहता है कि ताकि वो कल कह सके कि हमने मनीष को तो अपने भाई से भी ज्यादा माना। क्योंकि ये झूठे ऐसे हैं, ये झूठ बोलने में इतने माहिर हैं कि कल यही कहेगा ये कि मनीष सिसोदिया ने मेरे साथ दगा कर दिया, मैंने इतना विश्वास किया था मनीष सिसोदिया के ऊपर, लेकिन इसने मेरे साथ धोखा कर दिया। मुझे मालूम नहीं था कि ये मेरे पीठ पीछे मेरे भरोसे को लांघते हुए, उसको रौंदते हुए इसने घोटाले को अंजाम दिया। ठीक उसी तरीके से वो जितेंद्र तोमर जब वो पकड़ा गया था, जब उसके ऊपर केस आया, जब उसको गिरफ्तार किया गया, जब पुलिस उसको पकड़ने आई, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता था कि जितेंद्र तोमर के सारे कागजात हमने देख लिए, एक भी जगह पे कोई सर्टिफिकेट नकली नहीं है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, आईआईटी पढ़ के आया हूं, मैं इंजीनियर हूं, तो मैं आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई किया हूं, मुझे पेपर पढ़ना आता है। गूगल पे जाइए, आप यूट्यूब पे जाइए, वो स्टेटमेंट मिल जाएगा कि किस तरह से इसने बचाव किया। लेकिन जब पोल पट्टी खुली तो यही केजरीवाल गिरगिट की तरह रंग बदलता है और ये कहता है कि मेरे साथ धोखा हुआ, उसने जो कागज दिखाए थे वो गलत थे। यही काम सिसोदिया के साथ होगा। आज तोमर कहाँ है कोई पता नहीं। आम आदमी पार्टी से निकाले गए तमाम बड़े बड़े लोग कहाँ हैं, किसी को कोई खोज खबर नहीं। मनीष सिसोदिया को ऐसे ही ये अपने रास्ते से हटाने वाला है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।